Hello students, welcome back to my channel SST by Shweta. Yes students, today we will study chapter 2 class 9th. ये टाइटल है हमारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन. तो आज हम रशियन रिवॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और यूरोप में जो सोशलिज्म है वो किस तरह से आया. ठीक है, तो आज हम इस कंसेप्ट पर स्टडी करने वाले हैं. यस, फर्स्ट हमारा सेक्शन है द एज ऑफ सोशल चेंज. फ्रांस की हमने जो रेवोल्यूशन था, फ्रांस का रेवोल्यूशन हमने पढ़ा पूरा. तो फ्रांस में हमने जैसा कि देखा कि किस तरह से चेंजेस आए थे. काफ़ी कुछ चेंज हो गया था फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद. तो इससे आगे हम बढ़ते हैं. द एज ऑफ सोशल चेंज में द फ्रेंच रिवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ डेमोक्रेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड. जैसा कि आप जानते हैं, हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ा कि सोसाइटी जो थी वो 3 स्ट्रक्चर मीन्स कह सकते हैं कि उसको 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी. फर्स्ट इज़ क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट. ठीक है, फर्स्ट स्टेट में जो था वो हमारा क्लर्जी थे. सेकंड में नोबिलिटी थे, जो नोबिलिटी मीन्स कह सकते हैं हम कि रिच पर्सन्स. ठीक है, उस टाइम के जो रिच पर्सन थे. क्लर्जी थे मीन्स जो पोप थे या चर्च के जो भी वो सब हो सकते थे. एंड थर्ड पर्सन में सारे ऑर्डिनरी, थर्ड जो स्टेट था उसमें सारे ऑर्डिनरी पर्सन्स थे, जिसमें कुछ मीडियम क्लास भी थे एंड कुछ बिल्कुल लोअर क्लास थे, जैसे पीजेंट भी थे, लैंडलेस पीजेंट भी थे, लेबरर भी थे. ये सारी चीज़ें थी. तो यहाँ तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने ये अच्छे से समझ लिया था. नॉट एनी वन इन यूरोप हावर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ पर सभी चाहते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन कुछ ऐसे थे जो नहीं भी चाहते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो मीन्स ये जो सोसाइटी थी, जो डिवाइडेड थी, जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करना चाहते थे. अब कुछ यहाँ पर कंजर्वेटिव थे, कुछ इसमें लिबरल थे और कुछ रेडिकल थे. अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो सोसाइटी है फ्रांस की, सॉरी यूरोप की, तो अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, आगे आगे रेवोल्यूशन की तरफ तो बढ़ते ही चले जाएंगे, लेकिन पहले हम वहाँ की जो सोसाइटी उस टाइम स्ट्रक्चर थी वो ये स्ट्रक्चर था कि 3 टाइप के उसमें पर्सन्स, जैसे कंजर्वेटिव थे, जो कंजर्वेटिव मीन्स वो रूढ़िवादी लोग हो कह सकते हैं उनको हम, जो पुराना मतलब जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सोसाइटी का उसी को फॉलो करना चाहते थे. एंड लिबरल्स थे. लिबरल्स जो है वो सम चेंजेस चाहते थे. ठीक है, एंड रेडिकल्स थे, वो एकदम सडन चेंज के फेवर में थे कि उनका था कि चेंज हो जाए. तो ओके, अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं. अब फर्स्ट हम कंजर्वेटिव की बात की थी. तो कंजर्वेटिव कौन थे, हु वर कंजर्वेटिव्स. यहाँ कंजर्वेटिव को पहले हम इनको जो 3 हमने सोसाइटी को स्ट्रक्चर बताया ना, अब ये तीनों को समझना पहले, सबसे पहले ये ज़रूरी है. तो कंजर्वेटिव थे, दे रेसिस्टेड चेंज को रोकना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि चेंज हो. आफ्टर द रेवोल्यूशन, फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ तो दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज. लेकिन फ्रांस के जो रेवोल्यूशन होने के बाद, पहले तो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी चेंज हो, जैसा चल रहा है वैसा ही चले. क्यों? क्योंकि सब कुछ इनके फेवर में था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी चेंज हो. फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने कुछ सोचना शुरू किया कि चेंजेस होने चाहिए, लेकिन जो चेंजेस हैं वो ग्रेजुअली हों, सडन ना हो, धीरे धीरे हो, सम चेंजेस हों. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लियर हुआ कि हु वर कंजर्वेटिव कौन थे. ये बेटा आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ऐसे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, हु वर कंजर्वेटिव. यस, नेक्स्ट अब हु वर लिबरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिबरल्स कौन थे. दे वॉन्टेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स. वो ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें सारे रिलीजन हों. वो ऐसा क्यों चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या था, पहले
यूरोप में ओनली वन ही रिलीजन, क्रिश्चियंस ही थे, ठीक है। अब क्रिश्चियंस के ही बस वो कह सकते हैं उसके दो ब्रांच, ऑर्थोडॉक्स और ये सब, ये दो चर्च जो होते हैं उनके, वो कैथोलिक, तो केवल ये क्रिश्चियनिटी तक ही लिमिटेड था। तो वो चाहते थे कि सारे जो रिलीजन्स हैं वो हों। दे आर्ग्यूड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि इससे पहले नहीं चाही जाती थी, वो लिबरल्स मांग कर रहे थे उसकी, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की। अब इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये तो डेमोक्रेसी की तरफ ले जाती है, तो लिबरल्स क्या चाहते थे कि इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आनी चाहिए जिसमें लॉज बने और इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, एक जुडिशरी भी हो, पार्लियामेंट भी हो, ये सारी चीज़ें हों, और दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। और ये सारी चीज़ें जो भी रूलर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं, मतलब रूलिंग सिस्टम के जो भी ऑफिशियल्स हैं, उन सब से इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें इनको डेमोक्रेसी की तरफ ले जा रही हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, यानी कि वो टोटल डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, लेकिन सम चेंजेस चाहते थे। हमने पहले बताया ना कि लिबरल्स सम चेंजेस चाहते थे, वो लगभग डेमोक्रेसी की तरह से ही थे, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा, हु वर लिबरल्स, 2-3 मार्क्स में आ सकता है ये आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड हमें जानना जरूरी है, हु वर रेडिकल्स। अब रेडिकल्स कौन थे? तो ये रेडिकल्स जो थे ये क्या चाहते थे, अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। ये क्या चाहते थे कि इसमें जो गवर्नमेंट बने वो कंट्री की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके बेस पर बने, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे पहले कंजर्वेटिव चाहते थे कि कुछ ही लोग हैं, मतलब एरिस्टोक्रेसी थी वहाँ पर, ग्रुप ऑफ पर्सन्स थे, कुछ जो रिच पर्सन्स थे वही वहाँ को रूल कर रहे थे। तो ये यहाँ पर रेडिकल्स चाहते थे कि जो है पॉपुलेशन, जहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जिस तरह की भी, उसको बेस करके वहाँ पर बननी चाहिए गवर्नमेंट। दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ अ फ्यू। उनका दूसरा क्या था कि वो ये चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो फ्यू हैंड्स में कंसंट्रेट ना हो, ठीक है, सभी के पास होनी चाहिए, नॉट द एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी पक्ष में नहीं थे, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि कैपिटलिज्म हो, यानी कि एक बस बीच में निकल के आता है ना, क्या फिर निकल के आता है कि जो है सोशलिज्म हो गया, फिर तो यहाँ से स्टार्ट है ना। ना तो वो ये चाहते थे कि फ्यू हैंड्स में प्रॉपर्टी हो, और ना ही वो ये चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सबके पास। तो यहाँ पर वो चाहते थे कि ऐसा स्टेट बने जिसमें सबके पास सब कुछ हो। तो यहाँ पर ये भी एक हमारा न्यू क्वेश्चन फॉर्म हो गया कि हु वर रेडिकल्स। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि यहाँ हमें पूरी सोसाइटी समझ में आ गई, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज अब कैसे आता है। भाई धीरे धीरे वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि सबसे पहले यूरोप में ही हुआ था वर्ल्ड में, तो अब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दो एक ऐसी प्रोसेस हैं जो साथ साथ चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी था हमारा। तो और जब अर्बनाइजेशन हो रहा है तो फिर सोशल चेंज तो होना ही है। तो यहाँ पर दिस वाज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज का टाइम था ये, ठीक है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। तो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन को पुश्ड अप कर दिया गया फैक्ट्रीज में लो बेसिस पर ही, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कैपिटलिस्ट के द्वारा हुआ। कुछ फ्यू पर्सन थे, उन लोगों ने ही इंडस्ट्री लगाई, और उन्होंने जो लेबर टाइप के लोग थे उन सबको उसमें काम दिया, वर्कर बना दिया उनको। अब वो जो है पुश्ड अप कर दिए गए, ज़बरदस्ती उनको कम वेजेस पर जो है काम करने के लिए छोड़ दिया गया।
अब ये जो टाइम था, इट वाज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज का टाइम था। यहाँ आपने देखा कि मैन वुमेन चिल्ड्रन सभी को पुश्ड अप कर दिया गया फैक्ट्रीज़ में, और वो भी लो वेजेस में, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स वर ऑफन लिबरल्स, लेकिन उसमें कहते हैं ना कि कुछ लोग उदारवादी भी थे, लिबरल भी थे, एंड कुछ रेडिकल्स भी थे। वो चाहते थे फेल्ट दैट वर्कर्स एफर्ट मस्ट बी एनकरेज्ड, वर्कर्स जो हैं वो जो अपने एफर्ट्स कर रहे हैं उसको भी एनकरेज करना चाहिए, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए कि भाई ये भी जो काम कर रहे हैं इनको भी उसके काम का मिलना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट उस पर आते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन फॉर्म कर दिया, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वर्कर बिफोर रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन से पहले यूरोप में क्या कंडीशन थी वर्कर की, तो यहाँ पर आप वैसे नोट्स के रूप में समझ लें, ये क्वेश्चन के रूप में भी आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या कंडीशन थी, जैसे कि अभी हमने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो न्यू सिटीज़ केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड एंड रेलवेज एक्सपेंडेड, रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मैन वुमन ये सब जो है फैक्ट्री यानी चिल्ड्रन तक फैक्ट्रीज में पुशअप कर दिए गए थे, ये जैसा अभी प्रीवियस पेज पर बताया मैंने। वर्किंग आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस पुअर। अब इनकी जो कंडीशन थी, यहाँ हम इनकी कंडीशन बताना चाह रहे हैं कि इनकी कंडीशन कैसी थी। भाई इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। कैसे ख़राब थी कि जो है इनके जो वर्किंग आवर्स थे बहुत ज़्यादा थे, और उसके बावजूद इनकी वेजेस जो थी वो कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट था। अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से ये मजबूर थे, ये भी इनकी मजबूरी थी कि ज़्यादा जो लॉन्ग टाइम पर ये काम करें और कम बेसिस पर भी करें, ठीक है। नेक्स्ट, हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम वर ग्रोइंग फास्ट। अब ये जो लेबर जो थे, लेबर जहाँ रहती थी, जहाँ पर लेबर रह रही थी, वो जो जगह थी वहाँ पर उनको ना तो सैनिटेशन की वो थी फैसिलिटी, ना हाउसिंग की फैसिलिटी थी। तो ये जो है बेचारे इसी तरह से इनका रहना था, प्रॉब्लम थी इनको बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़ वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, जो ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी थी वो इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी थी, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। And the liberals and radicals wanted that the workforce should be educated and healthy। अब इसमें कहते हैं कुछ भगवान के बंदे निकल के आते हैं, तो ये लिबरल एंड रेडिकल जो थे वो वही थे इनके लिए। वो चाहते थे कि ये जो वर्कफोर्स है, जो लेबर है, उनको भी एजुकेटेड किया जाए और उनको हेल्दी रखा जाए। भाई जब ये हेल्दी होंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तभी तो अच्छा सा काम करेंगे। तो यहाँ पर इनका ये भी था, ठीक है। Many workers who wanted changes rallied around liberals and radicals। अब वो बहुत सारे जो वर्किंग मैन एंड वुमेन थे जो ये चेंजेस चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि रैलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप के चारों तरफ उन्होंने रैली करना शुरू कर दिया। एंड पार्टीज़ इन द अर्ली 19th सेंचुरी में उन्होंने कुछ पार्टीज़ भी फॉर्म करनी शुरू कर दी, ठीक। अब some liberals and radicals wanted a revolution to put an end to the government established in Europe। कुछ जो इनके लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, उन्होंने यूरोप में 1815 में एक गवर्नमेंट भी बनाई, एस्टैब्लिश की, ठीक है, यस। अब एक और न्यू हमारा निकल के आता है सामने कि न्यू जो वर्ड आता है सामने क्या है, वो नेशनलिस्ट का। नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी लोग। तो नेशनलिस्ट कौन थे, तो नेशनलिस्ट जो थे टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशंस
दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। ये क्या चाहते थे, ये एक ऐसे नेशन को क्रिएट करना चाहते थे रिवॉल्यूशन के द्वारा जहाँ पर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स, सभी सिटीजन्स का इक्वल राइट मिले। ओके बेटा, इस वीडियो में अभी हम यहाँ तक ही करेंगे एंड यहाँ हम हो चुका है हमारा 1.2 सेक्शन 1.2 तक हम क्लियर कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको 1.2 तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। 1.3 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।